Hello and welcome. I Shubham welcome you all on behalf of One Polish as usual. In the last video, पुराने वीडियो में हमने बात करी थी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है और उसके बारे में डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में जाना, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, फ्रॉड्यूलेंटली के बारे में डिस्कस किया, डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन पढ़ी, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को भी समझा कि क्या रॉन्गफुल गेन है और क्या रॉन्गफुल लॉस है। अब आगे बढ़ते हुए टुडे वी शैल डील अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी कि जॉइंट लायबिलिटी क्या है और ये अक्सर पूछा जाता है और ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो जॉइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल है ना, ये एंश्राइन किया हुआ है सेक्शन 34 इंडियन पीनल कोड के अंदर। और एक बहुत ही साधारण और सिंपलेस्ट से टर्म में अगर मैं इसको बोलूँ तो व्हेन सम क्रिमिनल एक्ट इज डन, जब कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाए बाय सेवरल पर्सन्स, कुछ लोगों द्वारा, इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, उन सभी लोगों का एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, एक ही इंटेंशन। ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर द एक्ट। हर वो आदमी जिसका सेम इंटेंशन है, वो कुछ लोग जिनका सेम इंटेंशन है, इज लायबल फॉर दैट एक्ट। वो सभी एक एक्ट के लिए लायबल होंगे। कौन सा एक्ट के लिए लायबल होंगे? द आंसर इज दैट ही इज लायबल इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। यानी उन सभी लोगों का, उन सभी व्यक्तियों का इंटेंशन ये माना जाएगा कि उसमें से हर एक व्यक्ति का इंटेंशन ये था जो एक्ट उसने किया। तो समझिए, कहने का मतलब ये है कि इस सेक्शन के अंदर कुछ लोग यदि एक कॉमन इंटेंशन के साथ, जो कि सभी का एक ही कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, उससे प्रेरित होकर अगर कोई एक्ट करते हैं, तो वह सारे व्यक्ति जिनका वो कॉमन इंटेंशन था, उन सभी लोग एक इंडिविजुअल की तरह लायबल होंगे। यानी कि एक अकेले इंसान ने वो किया होगा, इसी इंटेंशन के साथ वो लायबल होंगे। नाउ इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, दिस वॉज एडेड बाय द अमेंडमेंट ऑफ 1870, 1870 में संशोधन हुआ। उसके बाद में ये लाइन डाली गई, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। अब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये इनकॉर्पोरेट किया हुआ है इस सेक्शन नंबर 34 के अंदर, जिसको प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी भी बोला जाता है, एकदम सिंपल टर्म्स में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड इज कॉमनली आस्क्ड इन मेनी एग्जामिनेशंस। नाउ लेट अस डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 34। इस सेक्शन के यानी सेक्शन 34 के क्या क्या एलिमेंट्स हैं? तो पहला तो कमीशन ऑफ सम क्रिमिनल एक्ट। कैसा एक्ट? कोई क्रिमिनल एक्ट। अब हम ये बार बार डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि प्रिलिमिनरी रिवीजन की वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि प्रिलिमिनरी क्या होता है, और प्रिलिमिनरी से रिलेटेड सारे के सारे डेफिनेशंस हमने पढ़े थे, क्राइम क्या होता है और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि कमीशन ऑफ सम क्रिमिनल एक्ट। अब दूसरी चीज है एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा। तीसरा, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ऑफ देम, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और चौथा, ईच पर्सन इज लायबल, हर वो व्यक्ति उसी तरीके से लायबल होगा फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट इज डन बाय हिम अलोन। यानी कि अगर एक व्यक्ति ने वो किया होता, उसका जो इंटेंशन होता, उन सभी व्यक्तियों का वही गलत इंटेंशन माना जाएगा। नाउ इट शुड बी नोटेड दैट, यहाँ पे ये नोट किया जाना चाहिए कि फिजिकल प्रेजेंस सभी लोगों की, ऑफ ऑल ऑफ द पर्सन्स, उस पर्टिकुलर सीन में, क्राइम के सीन में ज़रूरी नहीं है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति एक ही वक्त पर, एक ही साथ, एक ही जगह पे मौजूद रहें। आप सभी को पता है, ऑल ऑफ यू वेरी वेल नो, दिस सेक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो इट इज़ नेसेसरी हियर टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट केसेस। यहाँ पे केसेस डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 34 को समझने के लिए कई बार उन केसेस की सहायता ली जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग वर्डिक्ट्स दिए हैं। वो अलग अलग जजमेंट से हम समझ सकते हैं कि 34 का क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और इतना क्यों ये एम्फेसाइज किया गया है। तो अब हम बात करते हैं इस केस लॉस की। लेकिन इससे पहले कि मैं केस लॉस पे पढ़ूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, प्लीज़ कर लो, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। और शेयर करते रहें प्लीज़, अगर आपको ये अच्छा लगे तो सबसे पहले मैं महबूब शाह के केस के बारे में बात करता हूँ। पूरा नाम महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इसको इंडस रिवर केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोर्ट ने बोला कि कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब है। कॉमन इंटेंशन इम्प्लाइज अ प्री अरेंज्ड प्लान, एक ऐसा मीटिंग ऑफ माइंड जिसमें प्रायर कंसल्टेशन हो
बिटवीन ऑल पर्सन्स कंस्टिट्यूटिंग द ग्रुप। यानी कि जो कि ग्रुप कंस्टिट्यूट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, वो सारे लोगों का प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, यानी कि उनका सभी का एक ही इंटेंशन होना चाहिए, जैसा कि हमने सेक्शन 34 में पढ़ा। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि सेक्शन 34 में एक इंटेंशन, हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक इंटेंशन होना चाहिए, तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल है। Whenever we talk of section 34, you people should definitely remember this case. ये केस के बिना तो सेक्शन 34 पढ़ा ही नहीं जा सकता। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस है बीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। इसको पोस्ट ऑफिस केस कहा जाता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर इवन इफ अ पर्सन हु डज नॉट डू एनीथिंग, अगर कोई आदमी कुछ नहीं करता लेकिन उसका वो कॉमन इंटेंशन है उसी तरीके से नुकसान पहुंचाने का अगले को, तो वो स्टिल माना जाएगा कि इसमें शामिल है और उसे भी सजा मिलेगी। द कोर्ट सेड दैट दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी कि उन लोगों को भी दोषी ठहराया जाएगा जो सिर्फ खड़े रहेंगे और देखेंगे लेकिन कॉमन इंटेंशन शेयर करेंगे, यानी कि उनका भी इंटेंशन सिमिलरली नुकसान पहुंचाने का था। और क्योंकि उनका इंटेंशन नुकसान पहुंचाने का था, इसीलिए उनको पनिश किया जाएगा, क्योंकि कॉमन इंटेंशन। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट केस, ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि कॉमन इंटेंशन ज़रूरी नहीं है कि पहले से प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स हो, वैसा तो हो सकता है पर हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो मीटिंग ऑफ माइंड्स है ना, ये ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है। ऑन द स्पॉट का डेवलप होने का मेरा मतलब है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिशन ऑफ देन ऑफेंस, जब वो ऑफेंस कमिट हो रहा हो, जब वो ऑफेंस कर रहे हो, जब वो सारे लोग जो कॉमन इंटेंशन मीट करते हैं वो ऑफेंस को कर रहे हों, उस स्पॉन्टेनियसली उसको करते वक्त अगर एक से ज़्यादा लोगों का ये इंटेंशन है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को हानि पहुंचाई जाए, ऑफेंस क्रिएट किया जाए, तो वह भी पनिशेबल होगा। नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट हेयर टू स्टेट सेक्शन 34 इज़ ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस। अच्छा, इंडियन पीनल कोड में ज़्यादातर बात करते हैं हम सब्सटैंटिव लॉ की, क्योंकि इंडियन पीनल कोड सब्सटैंटिव लॉ है और सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है। तो सब्सटैंटिव लॉ वो होता है जो राइट्स और ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ डिफाइन करता है। और लेकिन यहाँ पे जो ये सेक्शन 34 है ना, ये कोई सब्सटैंटिव ऑफेंस डिफाइन नहीं कर रहा है, लेकिन ये प्रोसीजरल भी नहीं कर रहा है। समझिए, ये सिर्फ एक एविडेंस का रूल है। इंडियन एविडेंस एक्ट हम जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सेक्शन 34 एविडेंस का एक रूल है जो सिर्फ ये बताता है, कोई सब्सटैंटिव ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है। और लास्ट और फाइनल केस सेक्शन 34 से रिलेटेड, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंस बताया, डिफरेंशिएट किया बिटवीन सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन क्या होगा और कॉमन इंटेंशन क्या होगा। अब अगर मैं इस वीडियो में आपको सिमिलर और कॉमन इंटेंशन के बीच में और इस केस के बारे में बताऊंगा तो वीडियो अननेसेसरीली लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको चाहिए इसका डिफरेंस, डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई शैल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर द सेम। नाउ आई डू अंडरस्टैंड दैट दिस सेक्शन वॉज अ बिट लेंदी वन। सिर्फ एक ही सेक्शन पे इतनी बड़ी मैंने वीडियो बनाई और थोड़ी सी लेंदी हो गई और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी लगेगी कई लोगों को, लेकिन ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जॉइंट लायबिलिटी का, और जॉइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 34 बोलते ही जॉइंट लायबिलिटी समझ आना चाहिए। अब आप लोगों को अगर ये कंसेप्चुअल बेसिक क्लियर होगा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने पे आप आगे वाले सेक्शंस को बेटर पढ़ पाओगे और मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा। अब आने वाले वीडियो में मैं आपसे सेक्शन 35 से लेके सेक्शन 52A के बारे में बात करूँगा और उसके बाद इवेंचुअली हम डिस्कस करेंगे चैप्टर पनिशमेंट का, दैट इज चैप्टर नंबर 3 कवरिंग सेक्शंस 53 to 75 of the Indian Penal Code. Now प्लीज़ लेट मी नो माई फ्लॉज, मेरी क्या गलती है वीडियो में, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, या आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन टच विद मी एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे एंड do subscribe for the channel, and I wish you a very happy and a prosperous year ahead. Thank you so much.